जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा के लिए राजस्थान जीके का भाग संख्या 65 लेके आया हूं। दोस्तों, आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो की खास बात है कि इसमें स्थानीय निकाय, राजस्थान की तहसीलें, जिले और साथ ही राजस्थान के संभाग, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, यानी हर टॉपिक से हर प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो में मिलेगा। चलिएगा दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राजस्थान का आकार है वो कैसा है? वृत्ताकार, विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार या फिर आयताकार या फिर त्रिभुजाकार? दोस्तों, राजस्थान का आकार है वो विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की लंबाई कितनी है? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इस प्रश्न का आंसर देंगे। राजस्थान का मैप देखें दोस्तों, तो राजस्थान की लंबाई ये है, गंगानगर से लेके बोरकुंड गांव जो कि पड़ता है अपने बांसवाड़ा में, वहां तक का। तो दोस्तों, राजस्थान की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। और दोस्तों, राजस्थान की चौड़ाई धौलपुर के सिलाना गांव से लेके जैसलमेर के कटरा गांव तक का। तो दोस्तों, हो जाएगा 826 किलोमीटर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार, तो दोस्तों राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है ना। कुल राजस्थान में अक्षांश रेखाएं कितनी है? 7 डिग्री 9 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना वर्ग मील है? दोस्तों, यहाँ पे वर्ग मील में पूछा गया है और बिल्कुल बीएसटीसी के एग्जाम में 2020 में ये प्रश्न शायद आया था। तो मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। प्रश्न संख्या 4 का आंसर, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में, तो बिल्कुल 1,32,140 वर्ग मील, यानी ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। आपको ध्यान रखना है 1,32,140 वर्ग मील है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है। और किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की सबसे पश्चिमी तहसील कौन सी है? अभी मैंने बताया था आपको। तो बिल्कुल राजस्थान की सबसे पश्चिमी तहसील है दोस्तों वो है सम तहसील। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों, ये सम तहसील है, ये जैसलमेर जिले में पड़ती है। कि राजस्थान की सबसे पश्चिमी तहसील या फिर सबसे पश्चिमी पंचायत समिति है। और कुशलगढ़ की बात करें दोस्तों, तो कुशलगढ़ है ये बांसवाड़ा जिले की तहसील है और राजस्थान की सबसे दक्षिणी तहसील है। राजाखेड़ा की बात करें दोस्तों, तो राजाखेड़ा ये धौलपुर जिले की तहसील है और ये राजस्थान की सबसे पूर्वी तहसील है। और गंगानगर की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे उत्तरी तहसील है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आप सभी दोस्तों से विनंती रहेगी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से किसका प्राचीन नाम श्रीपंत था? बिल्कुल श्रीपंत है ये किसका प्राचीन नाम था? तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा बयाना का। ठीक है ना। किसका नाम था? बयाना का। अपने ऑप्शन में प्रतापगढ़ दे रखा है दोस्तों। प्रतापगढ़ का आपको ध्यान रखना है, प्राचीन नाम था वो क्या था? कांठल था। और चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? खिजराबाद था। और बेराट का क्या था? विराटनगर था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। करौली का प्राचीन नाम क्या था? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। करौली का प्राचीन नाम, तो बिल्कुल करौली का प्राचीन नाम है दोस्तों वो कोठी था, सॉरी गोपाल पाल था। ये ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। क्या नाम था दोस्तों? गोपाल पाल। तो दोस्तों कोठी किसका था? तो दोस्तों कोठी था ये धौलपुर का प्राचीन नाम था। किसका था? धौलपुर का। जाबालीपुर है दोस्तों ये जालोर का प्राचीन नाम था। और चंद्रावती है दोस्तों ये सिरोही का प्राचीन नाम था। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं विस्तार पूर्वक भी बताने की कोशिश कर रहा हूं और टाइम का भी ध्यान रख रहा हूं। तो निम्न में से किसे राजस्थान के गांधी के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों, उपनाम से संबंधित ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। राजस्थान के गांधी,
दोस्तों गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अपने ऑप्शन है इन सभी के बारे में भी अपन देख लेते हैं। राय सिंह है दोस्तों, इसको राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। जमनालाल बजाज की बात करेंगे तो इसको गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और रीमा दत्ता, इनको राजस्थान की जल परी कहा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे सभी भाई और बहन इस वीडियो को लाइक करेंगे। निम्न में से किसे राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष, बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे अगर आपको आता है तो हो जाएगा दामोदर दास व्यास। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, ठीक है ना। राजस्थान का लौह पुरुष है दोस्तों, दामोदर दास व्यास को कहा जाता है। अब बात करें ऑप्शन नंबर 2 रावचंद्र सेन की, तो दोस्तों रावचंद्र सेन है ये, इन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ी का प्रताप कहा जाता है। और मूणोत नैणसी दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? राजपूताने का अबुल फजल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस स्थान को खंभों के नगर के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। खंभों का नगर किस स्थान को कहते हैं? दोस्तों रणकपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। रणकपुर है दोस्तों, ये किस जिले में स्थित है? पाली जिले में स्थित है। अब दिवेर को क्या कहते हैं, एक बार आप बताइएगा। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर को, ठीक है ना। दिवेर पे युद्ध हुआ था यहाँ पे 1582 में हुआ था शायद, हाँ 1582 में हुआ था। और किराड़ू है, इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। भिंड देवरा, इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान की अणु नगरी कहते हैं? बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है अपने वनपाल और वन रक्षक की दृष्टि से। राजस्थान की अणु नगरी दोस्तों रावत भाटा को कहा जाता है। और ये रावत भाटा है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बाकी सूरतगढ़, मोहनगढ़ और तनोटघाट, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस स्थान पर देवड़ा चौहान राजवंश ने राज किया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चौहान राजवंश ये भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि हाड़ा है, खींसी है, सोनगरा है और यहाँ पे देवड़ा हैं। तो दोस्तों देवड़ा चौहान है, इन्होंने कहाँ राज किया है? सिरोही में किया है, ठीक है ना। जालौर पे दोस्तों सोनगरा चौहान ने राज किया है, ये भी आप ध्यान रखना। कानड़देव, वीरमदेव, सोनगरा चौहान आपने नाम सुना होगा। गागरोन की बात करें दोस्तों तो गागरोन में दोस्तों खींची चौहान, ये आप ध्यान रखना। कौन से चौहान? खींची चौहान। और कोटा बूंदी में दोस्तों हाड़ा चौहान। कौन से? हाड़ा चौहान, इसीलिए तो ये वाला क्षेत्र है हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। जैसलमेर जिला है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। जैसलमेर का क्षेत्रफल, मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। बिल्कुल जैसलमेर का क्षेत्रफल मेरे सभी भाई बहन इसका आंसर देंगे तो हो जाएगा 38,401 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और 3,034 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये धौलपुर का क्षेत्रफल है। किसका है दोस्तों? धौलपुर का है। और धौलपुर क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राजस्थान का जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में ऐसे कितने शहर हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है? अब बताइएगा, यहाँ पे आई ना बकरी डिब्बे में। आप सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। राजस्थान के ऐसे कितने शहर हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है? मेरे भाइयों और बहनों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 30 शहर है। कितने हैं दोस्तों? 30 शहर हैं जिनकी आबादी कितनी है? 1 लाख से अधिक है। चलिएगा अब बहुत ही रोचक और बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न आने वाले हैं। अगले जितने भी प्रश्न रहेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक उपखंड हैं? लो जी आ गया ना ये प्रश्न। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक उपखंड हैं? दोस्तों कितने हैं? 16 उपखंड है उस जिले में। तो हो जाएगा भीलवाड़ा। आप जयपुर बता रहे हैं, जयपुर गलत हो जाएगा। उपखंड का पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखना उपखंड का। तो अपना हो जाएगा भीलवाड़ा। दोस्तों भीलवाड़ा में कितने उपखंड है? 16 उपखंड हैं। और दोस्तों आगे भी इनसे संबंधित प्रश्न आने वाला है। अब जैसलमेर की बात करें दोस्तों, जैसलमेर में सबसे कम उपखंड है 4 उपखंड, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। कितने हैं जैसलमेर में? 4 उपखंड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में
सबसे कम तहसीलों वाला जिला जैसलमेर है दोस्तों। जैसलमेर में सबसे कम तहसील है, आपको पता ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जरूर बड़ा जिला है, लेकिन यहाँ पे तहसीलें सबसे कम हैं। तो यहाँ पे कितनी तहसील हैं, अब बताइएगा मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर। दोस्तों जैसलमेर में 4 तहसील हैं। कितनी है? 4 तहसील हैं, ठीक है ना। और 4 ही उपखंड हैं। उपखंड को, तहसील को। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक 22 पंचायत समितियां हैं? अंडरलाइन कर लेना भाई, 22 पंचायत समितियां, ऐसा कौन सा जिला है? बिल्कुल सभी आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा जयपुर। दोस्तों जयपुर में कितनी है? 22 पंचायत समितियां हैं। सबसे कम किस में है बताइएगा? सबसे कम है दोस्तों सिरोही, बूंदी और कोटा में। 5 पंचायत समितियां। कितनी? 5 किस किस में? सिरोही, कोटा और बूंदी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? सर्वाधिक गांवों वाला जिला। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों सर्वाधिक गांव है वो श्री गंगानगर में है। किस जिले में है? श्री गंगानगर में। सबसे कम गांव किस जिले में, अब बताइएगा। आपसे भी मैं प्रश्न तो पूछता रहूँगा मेरे भाई और बहन। तो हो जाएगा सिरोही में। दोस्तों सबसे कम गांव है सिरोही में है, और सर्वाधिक गांव है श्री गंगानगर में हैं। बाड़मेर में क्या है दोस्तों? बाड़मेर में क्या है? सर्वाधिक ग्राम पंचायत है। कितनी? 689। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। बाड़मेर में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं 689। कोटा में क्या है भाई? कोटा में है न्यूनतम ग्राम पंचायत। कितनी? 158 ग्राम पंचायत केवल कोटा में है। ठीक है ना, ये आंकड़े दोस्तों जून 2020 तक के हैं। उसके बाद में जो नई बनी है उनके आंकड़े हमारे पास में नहीं है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? इससे इजी कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, और इसमें ज़्यादा मैं टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। तो हो जाएगा फलोदी जोधपुर। दोस्तों फलोदी जोधपुर है, ये राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। और सबसे ज़्यादा जो बारिश किस स्थान पे होती है? तो होती है दोस्तों माउंट आबू में, ये ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा बारिश किस ज़िले में होती है? तो हो जाएगा झालावाड़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के सबसे नज़दीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? गुजरात में स्थित है दोस्तों, कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2020 तक राजस्थान में कितने उपखंड थे? ये आ गया प्रश्न भाई। दो 294 उपखंड दोस्तों। जून 2020 तक राजस्थान में कितने थे? 294। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न। जून 2020 तक राजस्थान में कुल कितनी तहसीलें थी? बिल्कुल तहसील भी बताइएगा मेरे भाई और बहन। बिल्कुल आंसर दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। तो 338 तहसीलें। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। क्या थी? 338 तहसीलें थी। 294 तो उपखंड थे, और 368 क्या थी? तहसीलें थी। और 181 क्या है? उप तहसीलें। ये भी ध्यान रखना, 181 क्या है? उप तहसीलें थी। और 352 क्या थी दोस्तों? पंचायत समितियां थी। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने नगर परिषद हैं? नगर परिषद और नगर निगम दोनों ही प्रश्न आएंगे। तो बिल्कुल पहले तो बताइएगा नगर परिषद। बिल्कुल आप बोलोगे 33 जिले हैं तो 33 होगी, आप ये बोलोगे, लेकिन 34 हैं दोस्तों। कितनी है? 34 हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम है? मैंने कहा था नगर निगम से संबंधित भी प्रश्न आएगा, तो यहाँ पे शायद आप आंसर ना दे पाए, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। दोस्तों 10, वर्तमान में 10 नगर निगम है। कितने? 10 नगर निगम हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न। राजस्थान का विधानमंडल है वो कैसा है? एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, त्रिसदनात्मक, या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों एक सदनात्मक है। क्या है? विधानसभा ही तो है, ठीक है ना, विधान सभा है। तो बिल्कुल एक सदनात्मक हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जिसमें कोई नदी नहीं बहती है? बताइएगा आंसर। राजस्थान के वे जिले जिसमें कोई नदी नहीं बहती है? तो हो जाएगा अपना चूरू और बीकानेर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है? अब नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे। किस नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, जो कर्क रेखा को भी 2 बार पार करती है दोस्तों? बिल्कुल आंसर दीजिएगा। तो हो जाएगा माही नदी।
ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि माही, जाखम और सोम नदियों का त्रिवेणी संगम है वो कहाँ लगता है। थोड़ी सी बैटरी लो है तो मैं स्पीड में अब क्लास को पूरा करूँगा। माही, जाखम और सोम नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ लगता है। बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। दोस्तों रखता है बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों बिगोद के पास में किसका त्रिवेणी संगम लगता है, बनास, मैनाल और बेडस का। और रामेश्वर घाट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे किसका लगता है, बनास, चंबल और शीप नदियों का। और राजमहल टोंक की बात करें तो यहाँ पे बनास, डाई और खारी नदियों का त्रिवेणी संगम लगता है, ये भी आप ध्यान रखना। चलिएगा, अगला प्रश्न है राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली कौन सी नदी है। बिल्कुल बनास नदी। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 3 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, राजस्थान के सर्वाधिक 6 जिलों में बहने वाली नदियां कौन सी हैं। 3 नदियां हैं दोस्तों, 6 जिलों में बहती हैं, चंबल, बनास और लोनी। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। थोड़ी सी बैटरी लो है तो मैं फटाफट अंदाज में इस क्लास को यही एंड करूंगा। मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब दोस्तों शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, सभी मेरे साथी एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। और कल शाम 7:30 वाली क्लास है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आपकी रीजनिंग की क्लास यानी मैथ की क्लास बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।